Hello modern stars, good morning to all dear students. Dear student, today here I am going to teach you English grammar, chapter 3rd, parts of speech, part 3rd. Before the starting this part 3rd, dear student, here I discuss about your part 2nd and part 1. Okay, what is the part 1 and part 2nd? Come to, let's start. Dear student, this is your part 1. पार्ट 1 में बच्चों हमने क्या पढ़ा है? पार्ट 1 में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पार्ट 1 में 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है. ओके, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड वर्ब को पढ़ा है. ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब में हमने सारी डेफिनेशन को राइट किया है, लर्न किया है, समझा है थ्रू द एग्जांपल्स. हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, आपने बहुत अच्छे से इसको रीड किया है, समझा है. अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले थोड़ा हम रिकैप पे चलते हैं. रिकैप में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ नाउन. बच्चों, नाउन में आपको पता है कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड नाउन. ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव जैसा के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ओके, एडजेक्टिव में हमने क्या पढ़ा था? देयर इज़ द एड समथिंग अबाउट दैट मीनिंग ऑफ नाउन. ओके, जैसे हम किसी भी संज्ञा के बारे में कोई भी बातें बताते हैं, ठीक है, समथिंग मीनिंगफुल, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, लाइक दैट देयर क्वालिटी ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउन. नेक्स्ट हमने प्रोनाउन में क्या पढ़ा था? इट इज़ द वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. बच्चों, वो सारे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं. लाइक दैट ही, शी, इट, ओके, एसेट्रा. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने वर्ब पढ़ा था. वर्ब क्या होता है? ऑल एक्शन आर कॉल्ड वर्ब. हम कोई भी काम जो करते हैं वो हमारा वर्ब होता है. लाइक दैट एग्जाम्पल फॉर रोट, राइट, इज, एमा, वॉज, वर, or laughing, sleeping, and other things like that you do action are called verb. Okay, now हमने सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ा था? सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? चलिए देखते हैं इसको भी. सेकेंड पार्ट में हमने बच्चों 4 लेफ्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया था. लाइक दैट एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. बच्चों, एडवर्ब में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ एडवर्ब? जो कुछ वर्ब के बारे में कहा जाता है, लाइक दैट एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स, वो एडवर्ब कहलाता है. जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ही वर्क द सम क्विकली. जो क्विकली यूज़ हुआ है वो एडवर्ब है, बिकॉज ऑफ ये वर्क के बारे में बताया गया है. वर्क है वर्ब, और वर्ब के बारे में जो बात कही जाती है वो एडवर्ब होता है, लाइक दैट एडजेक्टिव. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पार्ट 2 में पढ़ा था प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन बच्चों क्या होता है? दिट इज़ द यूज विद द नाउन एंड प्रोनाउन टू शो हाउ वन नाउन एंड प्रोनाउन स्टैंड इन रिलेशन. किसी भी रिलेशन को कनेक्ट करने के लिए प्रीपोजिशन यूज़ होता है. देयर इज़ इन, ऑफ, फॉर, सिंस, ओके, एट एंड अदर थिंग्स लाइक दैट. प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था जो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं. और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? कंजक्शन पढ़ा था. कंजक्शन क्या होता है? दोनों लोग के बीच में रिलेशन, दो सेंटेंस के रिलेशन, दो ग्रुप के बीच में रिलेशन एंड दो वर्ड के बीच में जो रिलेशन होता है वो कंजक्शन द्वारा हम यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करते हैं. लाइक दैट एंड, बट, बिकॉज, ओके, इफ, थ्रो, एनी अदर कंजक्शन दैट जॉइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? इंटरजेक्शन. डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सप्रेस द सम फीलिंग्स एंड इमोशन लाइक दैट हुर्रा, वाह, अल्लाह, मैनी अदर एक्सप्रेशन. इट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन. ओके डियर स्टूडेंट, अब समझ में आ गया कि हमने फर्स्ट पार्ट में या सेकेंड पार्ट में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है. 8 ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन को लर्न किया है. अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम पढ़ते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट में, आपका पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है. मैंने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को इसलिए रिवाइज़ किया बिकॉज आपका जो एक्सरसाइज है वो सारा आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही डिपेंड है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट एंड सेकंड में हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लिया है. चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, पहले मैं इसको क्लियर करूँगी, फिर उसके बाद से बताऊँगी यहाँ पर क्यों ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच
यूज़ किए गए हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट सेंटेंस इज you have to believe in yourself if you ever expect to be successful at something. Dear students, यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई, पहचान करिए, which parts of speech are the underlined word. बच्चों, आपको इन सभी सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उनके बारे में बताना है, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ओके हमें याद है ना कि हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान से पढ़ा है और सारे के इंस्ट्रक्शन क्या हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो स्माइल करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके फर्स्ट आपका अंडरलाइन वर्ड है योरसेल्फ। योरसेल्फ बेटा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन, बिकॉज देयर आर यूजिंग ही, शी, इट, they, them, their, yourself, you, many other parts of speech. So इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है कौन सा है? yourself। और yourself कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है? प्रोनाउन होता है। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? we first went to the store to buy a few things। पहले मैं दुकान पर गया था और वहाँ से मैंने कुछ सामान ख़रीदा। अब यहाँ पे देखिए कुछ अंडरलाइन वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, लिख रहे हैं आप? ओके स्टोर। स्टोर इट मीन्स दैट इज़ अ शॉप। ओके स्टोर मीन्स क्या होता है? शॉप। शॉप क्या है? शॉप एक प्लेस है, एक स्थान है, जिस स्थान पे गया था। और स्थान क्या होता है? नाउन होता है। सो दिस इज़ अ नाउन। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर इट? आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। चले नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। ओके चलते हैं। नेक्स्ट है वी हैड ब्रेकफास्ट एट अ कैफ़े नियर द रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है एट। इट मीन्स दैट दिस इज़ द सेंटेंस बिटवीन रिलेशन टू रेलवे स्टेशन एंड ब्रेकफास्ट। ओके हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रेलवे स्टेशन के पास गए थे। यहाँ पे एक प्लेस है, प्लेस के स्थान पर यूज़ हुआ है एट। ओके अब एट क्या है? एट हमारा प्रीपोजिशन है। आपने एग्जाम्पल ऐसा पढ़ा है ना, इन, एट, फॉर, सिंस, टू, ऑफ, मेनी अदर प्रीपोजिशन दैट कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रीपोजिशन। इसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? डी। डी में क्या सेंटेंस है? फर्स्टली रीड इट। माई फ्रेंड्स वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट हिज हैवी rucksack. Dear student, lift his heavy rucksack. Dear student, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। इट मीन्स दैट माई फ्रेंड वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है कि उसका फ्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्या उसका फ्रेंड क्या नहीं था? स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग इज़ अ क्वालिटी। क्वालिटी कौन बताता है? क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। सो स्ट्रॉन्ग क्या है आपका? एडजेक्टिव है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है आई हेल्प्ड हिम कैरी द लोड। अब यहाँ पे हेल्प जो है वो अंडरलाइन है। ओके हेल्प मीन्स क्या होता है? दया करना, मदद करना। सॉरी डियर स्टूडेंट, दया करना नहीं, मदद करना होगा मदद करना। अगर मदद कर रहा है इट मीन्स दैट काम कर रहा है। काम क्या होता है? एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। ओके इसलिए हेल्प जो क्या है? वर्ब है। समझ में आ गया ना? ओके अब फिर चलिए, पहले आप पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं? चलिए अच्छा है। यहाँ पे एफ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। मौसम कैसा हो चुका है? बहुत ठंडा। कैसा है मौसम? मौसम बहुत ठंडा था। तो यहाँ पे जो कोल्ड क्या है? वो वर्ब के बारे में बता रहा है। वॉज इट मीन्स दैट यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है। उसके बारे में जो बातें होती है, वर्ब के बारे में जो कुछ कहा जाता है एज ए एडजेक्टिव, एज अ क्वालिटी, वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इसलिए कोल्ड क्या है? एडवर्ब है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? माई फ्रेंड सेड ओह व्हाट अ कोल्ड वेदर। यहाँ पे फ्रेंड एक्सप्रेशन अपना बता रहा है, फीलिंग्स बता रहा है। ओह व्हाट अ कोल्ड वेदर, कहते हैं क्या ठंडा मौसम है। ओके इट मीन्स दैट ओ क्या है? किसी भी फीलिंग्स के लिए या इमोशंस के लिए हम एक्सप्रेशन के लिए ओ, आ,
अल्लाह, ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन इंडिकेशन। ओके डियर स्टूडेंट, सो ओ क्या है, इंटरजेक्शन है। समझ में आ गया, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं एच पे क्या है। एच पे है वी डिड नॉट स्पेंड द नाइट देयर। फर्स्ट लुक दैट इज द अंडरलाइन वर्ड इज देयर। देयर क्या है, इट मीन्स दैट ही शी इट देयर वेयर दिस इज, सारे वर्ड क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे प्लेस के स्थान पे यूज़ किया गया है, ठीक है। स्पेंड द नाइट देयर, देयर क्या है आपका, प्रोनाउन है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है वी गॉट बैक होम लेट एट नाइट। डियर स्टूडेंट, देयर इज़ रिलेटेड टू सेंटेंस, मैं वापस गया था घर देर रात को। तो यहाँ पे देर रात जो है, दो बातें हो गई है, एक तो वो वापस गया था, ऊपर से देर रात को गया। तो यहाँ पे लेट जो है वो कनेक्ट कर रहा है दोनों बातों को, इसलिए यहाँ पे लेट क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ओके, वेल डन डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाउएवर वी डिड नॉट गो टू स्लीप इमीडिएटली। अब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे हम लोग रात को जल्दी नहीं सो सकते। ओके, तो इमीडिएटली इट मीन्स दैट यहाँ पे स्लीप के बारे में हो रहा है। स्लीप इट मीन्स दैट सोना, सोना इट मीन्स दैट वर्क इज दैट वर्ब इज अ एक्शन। सो एक्शन के बारे में जो चीज़ें बातें होती है, ओके, वो है इमीडिएटली। इमीडिएटली क्या है, ये आपका वर्ब। कैसे नहीं सोना चाहिए, जल्दी। हम कैसे नहीं सो सकते, जल्दी। ओके, तो यहाँ पे इमीडिएटली क्या है, एडवर्ब है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें समझ में आ गया ना बेटा। सभी एक्सरसाइज को आपको अच्छे से राइट करना है नोट्स में आप सबसे पहले राइट करेंगे। ओके, नोट्स में सबसे पहले राइट करना है, ध्यान देंगे। उसके बाद से आपको बुक में भी फिल करना है। ओके, बिकॉज ऑफ नोट्स में राइट करने का आपका मतलब ये है जिससे कि आप सेंटेंस को रीराइट करेंगे और अच्छे से आपको स्पेलिंग राइट करनी है और लर्न करना है व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, कंजक्शन एंड एडवर्ब। ओके, और आप सेंटेंस राइट करने से आपकी स्पीड अच्छी होगी और आपकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी स्पेलिंग पे अच्छी कमांड होगी। ओके डियर स्टूडेंट, सो यू एंजॉय योर वीडियो, वेल डन।